नमस्ते। आज हम भारत की ना दो ऐसी कहानियों पर नजर डालेंगे जो सुनने में तो एकदम अलग लगती हैं, पर हैं एक ही सिक्के के दो पहलू। एक तरफ एक ऐसा करोड़ों का व्यापार है जो हमारी नजरों से छिपा हुआ है, और दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी पंचायत में एक खुला राजनीतिक टकराव। चलिए इस दिलचस्प पहेली को एक एक कर सुलझाते हैं। तो सवाल यही उठता है, भला इन दो बिल्कुल अलग-अलग चीजों में क्या कॉमन हो सकता है? एक तरफ इतनी बड़ी रकम और दूसरी तरफ हमारे लोकतंत्र का एक कह सकते हैं काफी ड्रामेटिक सीन। चलिए देखते देखते ना ये दोनों डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। एक ऐसी चीज जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। देखिए, भारत दुनिया को बहुत कुछ एक्सपोर्ट करता है, लेकिन एक चीज है जो काफी हटके है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2,900 करोड़ रुपए। साल 2021-22 में भारत ने इतनी कीमत का कोई एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया। क्या लगता है, क्या हो सकता है ये? कोई सॉफ्टवेयर, कोई मसाला? नहीं। जवाब आपको थोड़ा हैरान कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, इंसानी बाल। ये भारत का एक ऐसा छिपा हुआ खजाना है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। पूरे 2900 करोड़ रुपए के इंसानी बाल और उससे बने प्रोडक्ट्स भारत से बाहर भेजे गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं बड़ी अनोखी इंडस्ट्री है। तो आखिर ये हेयर ट्रेड या बालों का व्यापार है क्या चीज? देखिए, ये एक ग्लोबल बिजनेस है जहां इंसानी बालों को जमा किया जाता है, उन्हें प्रोसेस करके विग और हेयर एक्सटेंशन बनाए जाते हैं। और इसमें भारत एक बहुत बड़ा सप्लायर है। और पता है इसका सबसे बड़ा बाजार कौन है? अमेरिका। अब सवाल ये है कि भाई इतने सारे बाल आते कहां से हैं? इस करोड़ों के व्यापार की जड़ें ना भारत की परंपराओं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही छिपी हैं, और इसके दो मेन सोर्स हैं। यहां देखिए, ये दोनों रास्ते कितने अलग हैं। एक तरफ तो है मंदिर, जहां लोग अपनी भक्ति में, अपनी आस्था में बाल दान करते हैं। आपको पता है, अकेले तिरुपति बालाजी मंदिर से ही सालाना 126 करोड़ रुपए की कमाई हो जाती है। और फिर दूसरी तरफ है हमारे घरों से गिरे हुए बाल। कंघी करते वक्त जो बाल गिरते हैं, उन्हें भी बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया जाता है। 2019 में सिर्फ इन गिरे हुए बालों से ही 50 करोड़ रुपए की कमाई हुई। कमाल है ना? इस बिजनेस का स्केल कितना बड़ा है, ये समझने के लिए बस ये एक नंबर काफी है। 35,000 सिर्फ एक मंदिर तिरुपति बालाजी में हर रोज लगभग 35,000 लोग अपने बाल मुंडवाते हैं। ये आस्था और अर्थव्यवस्था का एक ऐसा संगम है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। तो ये तो हुई एक कहानी। अब चलिए गियर बदलते हैं और कहानी का रुख पूरी तरह से मोड़ते हैं। अर्थव्यवस्था की इस छिपी हुई दुनिया से निकलकर अब हम चलते हैं भारत की राजनीति के खुले मैदान में, जहां हाल ही में लोकसभा में एक जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। तो हुआ कुछ यूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन उनके आने से कोई 15 मिनट पहले ही विपक्षी सांसदों ने पोस्टर्स और बैनर्स के साथ विरोध की तैयारी कर ली। और जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, वो वेल में आ गए और प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास जाकर हंगामा करने लगे। नतीजा, सदन को स्थगित करना पड़ा। अब इस घटना के बाद जो हुआ, उस पर जाहिर है दोनों पक्षों के अपने अपने वर्जन हैं, अपने अपने विचार हैं। सत्ता पक्ष ने इसे सुरक्षा में एक बड़ी चूक बताया, तो विपक्ष ने कहा कि यह सरकार का डर है। चलिए दोनों तरफ की दलीलें सुनते हैं। तो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के सांसद मनोज दरी का कहना है कि विपक्षी सांसद, खासकर महिला सांसद, बहुत ज्यादा आक्रामक थीं और सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गई थीं। उनके मुताबिक ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा था। इसके जवाब में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विपक्ष के विरोध का सामना करने से डर गए और इसीलिए वो सदन में आए ही नहीं। उन्होंने इसे सरकार की कमजोरी की तरह पेश किया। तो आखिर ये विरोध हो क्यों रहा था? समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने इसकी वजह बताई। उन्होंने कहा कि वो लोग चाहते थे कि प्रधानमंत्री वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर हुई तोड़फोड़ और अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति के अपमान जैसे जरूरी मुद्दों पर कुछ बोलें, लेकिन उन्हें इसका मौका ही नहीं दिया गया। तो देखा आपने, हमने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां देखीं। एक है बालों के व्यापार की, जो पर्दे के पीछे चुपचाप चलती रहती है, और दूसरी है संसद के हंगामे की, जो सबके सामने हुई। जब इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो भारत की एक बहुत ही दिलचस्प और जटिल तस्वीर सामने आती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये इन दोनों कहानियों का सार है। एक तरफ है छिपी हुई अर्थव्यवस्था, जिसमें आम लोग हैं, भक्त हैं और इंटरनेशनल बिजनेसमैन हैं। ये कहानी है आस्था की, परंपरा की और व्यापार की।
और दूसरी तरफ है हमारा राजनीतिक अखाड़ा, जहां हमारे चुने हुए नेता आमने सामने होते हैं। ये कहानी है एक जिंदा, कभी कभी शोरगुल वाले लेकिन वाइब्रेंट लोकतंत्र की। और सच तो ये है कि ये दोनों ही भारत की हकीकत हैं। तो आखिर में बस एक सवाल मन में आता है, भारत की इन दो कहानियों की तरह ही पूरी दुनिया में ऐसी और कौन सी छिपी हुई अर्थव्यवस्थाएं और कौन से राजनीतिक ड्रामे चल रहे हैं जो हमारे आसपास की दुनिया को असल में आकार दे रहे हैं? शायद इसका जवाब हमें सतह के थोड़ा नीचे झांकने पर ही मिलेगा।